सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम वापस आ चुके हैं जेई मेन की एक प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, तो जेई मेन की प्रॉब्लम हमारी कौन सी है दोस्त? हमारी दोस्त ये जेई मेन की प्रॉब्लम है 2008 में जेई मेन है ना पूछी गई थी। और ये प्रॉब्लम क्या कहती है, हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है और है ना हमारे पास क्या गिवन है। ठीक है, ये आप देख ही चुके होंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन देख चुके होंगे। ठीक है, हमारे पास सर्कल है, हम इसमें क्या गिवन है, हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट गिवन है ना। और भाई मेरे दोस्त, हमें यहाँ पे गिवन है भाई सर्कल की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है, सर्कल के ऊपर पॉइंट गिवन है। क्या कह रहे हैं भाई, सर्कल के डायमेट्रिकली अपोजिट जो पॉइंट होगा ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बताओ तुम, है ना। हमसे ये पूछा गया है, सर्कल के डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो पॉइंट होगा उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमें बताने होंगे दोस्त। ठीक है, अब हमें ये है यहाँ में है ना, हमें ये पता करना है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब चलो, अब सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं मेरे दोस्त। सर्कल की इक्वेशन कौन सी है ना, पहले पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट पी है, इसको यहाँ पे एक रफ सा ड्रॉ कर देंगे, है ना। ये इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ये हमें फाइंड आउट करना है। और सर्कल की इक्वेशन में दोस्त हमें ये गिवन है। ठीक है दोस्त, सर्कल की इक्वेशन हमें हमारे पास दोस्त कुछ इस टाइप से गिवन है और हमारे पास ठीक है ये पॉइंट गिवन है पी, है ना, जिसके अबाउट हमें क्या करना है, जिसके ऑपोजिट हमें जो पॉइंट है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, पॉइंट पी कौन सा गिवन है मेरे दोस्त, ये गिवन है 1,0। ठीक है, पॉइंट गिवन है पी मेरे दोस्त 1,0 गिवन है ना। और इसके अबाउट हमें मतलब डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो हमारा पॉइंट है उसका वो निकालना है हमें, है ना। और बहुत अच्छी बात है, चलिए दोस्त इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब दोस्त इसे सॉल्व करना होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त, हमारे पास इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। अब देखो ये इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भाई एक्स की टर्म सेपरेट करो, वाई की टर्म सेपरेट करो। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ प्लीज आप इसे नोट डाउन करिए, है ना। एक्स की टर्म सेपरेट कर लेते हैं और वाई की टर्म सेपरेट कर लेते हैं, और कांस्टेंट जो है कांस्टेंट को इस साइड भेज देंगे आरएचएस में। ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स 2x, ठीक है, फिर वाई स्क्वायर और 4y। ठीक है दोस्त, अब ये जो कांस्टेंट की टर्म है ना, इसको इस साइड भेज देते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर का बनाना होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, 2x है, वाई स्क्वायर है, 4y है। कुछ ऐसा करो कि यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। स्क्वायर कंप्लीट करने का मतलब है कि हमें कुछ इस टाइप से फॉर्म बनानी है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, या हो सकता है ना, या इस टाइप से हो जाए कुछ x माइनस 4 का होल स्क्वायर, है ना। मतलब कुछ इस टाइप की फॉर्म बनानी है कि स्क्वायर कंप्लीट हो जाए यहाँ पे। ठीक है, समझ गए ना तुम? चलो समझ गए, चलो, है ना। अब भाई तुम करोगे कुछ ना कुछ, है ना। ये तो भाई मतलब 10th क्लास में ही सिखाते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं, है ना। ये चीज तुम मतलब यूट्यूब पे जाके सीख सकते हो कि यूट्यूब पे जाके तुम सर्च कर देना कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं, है ना। या हमारी आने वाली वीडियोस भी आने वाली, उसमें मैं सिखा दूंगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं। ठीक है, तो तुम वहां से सीख सकते हो। तुम्हारा मेन मकसद है इसे सीखना, और तुम कहीं से भी सीखो, तब जाके भाई तुम ये जो प्रॉब्लम है ना इसे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है भाई, चलो, है ना, बहुत अच्छा दोस्त। अब मैं ऐसे ही बता देता हूँ, 2 होता है 1 में, है ना। अगर यहाँ पे लेट से यहाँ पे होता 6, है ना, तो मैं कैसे लिखता, इसे मैं लिखता 3। मतलब 2 को कैसे ना कैसे करके कॉमन लेना है ना। ये मैंने कैसे लिखा है, 2 को कैसे ना कैसे करके कॉमन लेना है, फिर मतलब स्क्वायर प्लस और स्क्वायर माइनस, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लोगे ना। समझ गए? ठीक है भाई, समझ गए, समझने वाले समझ गए, है ना। और जिन्हें समझ नहीं आया आने वाली वीडियो में भाई हम अच्छे से समझा देंगे, है ना। हाँ, पर हार ना दोस्त। ठीक है, 2 को कॉमन लेना है और जो बचेगा उसका स्क्वायर ऐड, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। वाई स्क्वायर है, 2 कॉमन लो यहाँ से, ओके जी, क्या बचा, 2 बचा। 2 कॉमन लेना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन ही चल रही है ना वाई। अब यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर और यहाँ पे 2 माइनस। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी चीज चल रही है यहाँ पे।
है ना, बहुत अच्छी चीज चल रही है। एक्स स्क्वायर 2 × 1 × x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है x + 1 का होल स्क्वायर, ये -1 का होल स्क्वायर। ओके, बहुत अच्छी बात है ना। y + 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, है ना। तुम समझ गए हो भाई, होशियार लोग यही दे रहे हो, है ना। चलो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखो -1 का होल स्क्वायर ऐड कर देना, ये यहाँ पे ले जाओ, ये यहाँ पे ले जाओ, ये यहाँ पे ले जाओ। मैंने इतना बोला है अभी से, ठीक है, अभी इतना बोला है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे भेज दिया, ठीक है भाई, यहाँ पे आ गया, बहुत अच्छी बात। दिख गया भाई, दिख गया भाई, ओके भाई। -2 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर, इसको यहाँ पे भेज दिया, इसको यहाँ पे भेज दिया भाई। खुश हो भाई, खुश है हम। चलो अभी यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे इस साइड कुछ ऐसा हो गया, ठीक है भाई। ये यहाँ पे लिख दिया भाई, 2 × 2 = 4, 4 3, 4 और 3, 4 और 3 कितना होता है मेरे दोस्त, मेरे दोस्त 4 और 3 मेरे दोस्त होता है, देखो 4 3 7 7 1 8, है ना, 8 है। और 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2√2 का होल स्क्वायर। कर लोगे तुम, है ना, तुम पता चल गया होगा मैंने ऐसे क्यों लिखा है। 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब देखो हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन मतलब किस टाइप से, हाँ, सर्कल की इक्वेशन कैसी होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, है ना, = r स्क्वायर, है ना, r स्क्वायर। ओके, h और k क्या है, हमारे पास सेंटर है। अब तुम h, ये देखो इस इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करो। अब तुम इसको कंपेयर करोगे, इसको कंपेयर करोगे, है ना, तुम इसको कंपेयर करोगे, तुम इसको कंपेयर करोगे। एच और के क्या है, कोऑर्डिनेट्स है सेंटर के, ये के है मेरे दोस्त, ये के है, ये के है दोस्त, ठीक है। अब एच और के, ये इसकी वैल्यू क्या है दोस्त, एच और के की मेरे दोस्त वैल्यू आ गई -1 और -2, ये वैल्यू आ गई एच और के की। -1 और -2 वैल्यू आ गई हमारे दोस्त एच और के की। एच और के क्या है मेरे दोस्त, सी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने कहाँ से स्टार्ट करा था, हमने यहाँ से स्टार्ट करा, फिगर याद है ना। ये क्या है, सेंटर, सेंटर को ओ से डिनोट करो, और -1 और -2, ठीक है। अब देखो हमें कौन सा निकालना है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ये वाला निकालना था, याद है ना भाई। इसको A, B से डिनोट करना था, A, B से डिनोट करना। अब दोस्त इसमें क्या लगाना है, अब एक आखिरी चीज बची है, इसमें आखिरी चीज क्या बची है, वो शॉर्ट ट्रिक है, कौन सी, तुम इसमें लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला। मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डायमीटर, डायमीटर होता है ना, डायमीटर, है ना, और डायमीटर होता है, देखो देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक डायमीटर होता है, डायमीटर सेंटर से पास करता है ना, डायमीटर सेंटर से पास करता है। ये क्या है, ये डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर सेंटर से पास करता है मेरे दोस्त। अब ये डायमीटर सेंटर से जो पास कर रहा है, इसमें क्या देख सकते हैं, यहाँ पे सर्कल का सेंटर है, और सर्कल का सेंटर है सी, है ना, ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स है। अब यहाँ पे देखो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि देखो सेंटर से यहाँ तक और सेंटर से यहाँ तक क्या है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों बराबर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ये सेम लाइन पे लाई करते हैं, सेम लाइन पे इसलिए लाई कर रहे हैं क्योंकि ये डायमीटर है दोस्त, ये डायमीटर है, ये सेंटर से पास करता है, ठीक है। प्रूव हो गया, प्रूव। अब देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला का क्या होता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, है ना, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है दोस्त, है ना, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये सेंटर, ये एक्स कॉमा वाई किसके, ये सेंटर होता है, ये सेंटर होता है, ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट, डायमेट्रिकली जो एंड पॉइंट होते हैं ना दोस्त, x1 y1 x2 y2, ये दोस्त उनके पॉइंट होते हैं, ठीक है। डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स जो होते हैं ना, x1 y1 x2 y2, ये उनके पॉइंट्स हैं, और x कॉमा वाई क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ गया भाई, बहुत अच्छी बात है, सेंटर के कोऑर्डिनेट से दोस्त, ओके जी, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसमें वैल्यूज पुट इन कर दो, और हमारे पास जो सेंटर क्या गिवन है, -1 का -2 गिवन है दोस्त, और हमारे पास x1 + x2, ये इस टाइप से गिवन है दोस्त, ठीक है, ठीक है। 1 गिवन है दोस्त, a गिवन है +2, ओके जी, बहुत अच्छी बात है। 0,
अब यहाँ से दोस्त तुम बहुत आसानी से ए और बी की वैल्यूज निकाल सकते हो, बस वही इक्वेट कर दो। जो लेफ्ट कोऑर्डिनेट है इस कोऑर्डिनेट इसके लेफ्ट कोऑर्डिनेट से, और इसका जो राइट कोऑर्डिनेट है इसके राइट कोऑर्डिनेट से, ठीक है, बस वही है और कुछ नहीं। -2 किस a+1, और हमारे पास दोस्त -4 इज इक्वल टू बी। बी की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई, और ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू आ गई -3, ए की वैल्यू -3 आ गई। तो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आ गए मेरे दोस्त, -3, -4 ही आ गए। ठीक है ओके भाई, आ चुके हैं। मेरे दोस्त -3, -4 ये क्या है, सेंटर की कोऑर्डिनेट्स, सॉरी सेंटर नहीं कह रहा, ये जो डायमीटर के लिए एंड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट। ठीक भाई, बहुत अच्छी बात, थैंक यू जी, बहुत अच्छी बात, थैंक यू जी।